हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप लोगों का इनविजिबल स्टडी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रीवियस ईयर जीएस प्रैक्टिस सेट में साइंस से संबंधित पार्ट 2 को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम 25 प्लस प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं नंबर पहला क्वेश्चंस। कौन सी धातु नाइट्रोजन गैस से जलती है? तो मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन गैस से जलती है, उसके संपर्क में आने से ही वह जलने लगती है। पीला फास्फोरस को किसमें और किसे क्यों रखा जाता है? तो पानी में रखा जाता है, क्योंकि आग से बचाने के लिए, मतलब जलने से बचाने के लिए। थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो उनमें पारे का प्रयोग किया जाता है, जिसका रसायन मतलब जिसका सूत्र Hg होता है। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस कैसे बनाई जाती है? तो वह पोटेशियम क्लोराइड के से बनाई जाती है। किसकी मदद से अम्लरज बनता है? तो नाइट्रिक एसिड की मदद से अम्लरज बनता है। अम्लरज का सूत्र क्या होता है? तो H2SO फिर होता है, जिसे हिंदी में सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। जो पदार्थ जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं तो वह उसे अम्ल कहा जाता है, और जो क्षार जल में विलय होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं तो उन्हें वो क्षार कहा जाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन होना कैसा परिवर्तन माना जाता है? तो उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जब चीज़ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जाता है तो उसे वही अवस्था में वापस भी लाया जा सकता है भौतिक परिवर्तन में। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि दूध का दही बनना, तो उसे दही से फिर से दोबारा दूध थोड़ी ना बना सकते। इस वजह से यूरिया खाद से पौधे का कौन सा तत्व मिलता है? तो नाइट्रोजन तत्व मिलता है। और यूरिया में खाद में कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है? तो उसमें 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। खाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड होता है, जिससे NaCl की कहते हैं, इसका सूत्र होता है। माइका किस काम में ली जाती है? तो माइका को हिंदी में अभ्रक कहा जाता है, और विमान उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अभ्रक सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादन होता है भारत में? तो उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश, झारखंड में होता है। अक्रिय गैसों में से कौन सी वायु में सबसे अधिक पाई जाती है? तो आर्गन गैस सबसे अधिक पाई जाती है। और रेडोन गैस एक अक्रिय गैस नहीं है। और रेडोन गैस जब भूकंप आता है तो उस समय रेडोन गैस वायुमंडल में फैल जाती है। ईंधन गैस कौन सी गैस कहलाता है? तो प्रोड्यूसर गैस को कहा जाता है, जिसमें कौन कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब और CH4 मीथेन गैस भी पाई आती हैं इसके अंतर्गत। किसी खनिज के अयस्क को वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करने की प्रक्रिया का क्या नाम है? तो उसे भस्मीकरण कहा जाता है। पोताश में काम आने वाला चूने का सूत्र क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसे CaO कहा जाता है। रक्त को बहने से रोकने के लिए किस रासायनिक का उपयोग किया जाता है? तो फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे पोटेशियम LM कहा जाता है रासायनिक नाम, जैसे जिसका सूत्र KAlSO4 × 2 × 12H2O होता है, इसका फिटकरी का सूत्र। कांसा किन दो धातुओं का मिश्रण है? वह तांबा व टिन का मिश्रण है। वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। मिश्र धातु पीतल में के कौन कौन से घटक होते हैं? तो कॉपर व जिंक होता है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट है, और बॉक्साइट पृथ्वी की भूपटल पर सबसे अधिक पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो है कैल्शियम सल्फेट, इसका नाम कैल्शियम सल्फेट है, जिसका सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O होता है, जिसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? तो लवण बनाते हैं। हमारे शरीर में भोजन को पचाने और अवशोषित करने के लिए करने वाला मुख्य अंग कौन सा है? तो छोटी आंत है। शरीर में स्वायत्त रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, जिसे WBC कहा जाता है? यह रोगों से शरीर की रक्षा करता है। इनका कार्यकाल 1 से 4 दिन तक का होता है।
किस मच्छर के काटने से मलेरिया बुखार हो जाता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है। जीवित कोशिकाओं में रहकर ही किसकी संख्या बढ़ती है? तो वायरस की संख्या बढ़ती है। बीज अंकुरण के लिए क्या क्या जरूरी है? तो नमी और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। पृथ्वी पर सौर ऊर्जा में की प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो हरे पौधे सबसे पहले सौर ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, और प्रकाश की उपस्थिति में ही हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।